सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो नेचर में मिलते हैं जिन्हें वीक एसिड्स कहते हैं, जिन्हें हम खाने पीने की चीज़ों में आराम से यूज करते हैं, उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता अगर हम थोड़े से अमाउंट में यूज करें तब। विनेगर, जिसमें एसिटिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होगा। इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देंगे, 2 कार्बन, फिर कार्बन से 3 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, एक कार्बन से ऑक्सीजन लगेगा डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से ही लगता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसलिए इसको 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन से हो गया, एक कार्बन से हो गया। इस कार्बन को एक ऑक्सीजन से जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन से, तो ये हो गया एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। टोमेटो, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, जिसका फॉर्मूला C2H2O4 होता है। इसमें 2 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन और फिर इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, फिर इसी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाएंगे। इस कार्बन से ही सेम वैसे ही करेंगे, बस ऑक्सीजन को इधर की साइड और O और H को इधर की साइड, मतलब ऐसे डायगोनली इसे ऐड कर देंगे। ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर और ये फॉर्मूला। ऑरेंज, जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला C6H8O7 होता है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे कि इसमें कार्बन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर उसी कार्बन से एक कार्बन और डबल बॉन्ड O, फिर OH। अब इसी तरह से सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर नीचे भी बनेगा। ये बीच वाला भी सेम उसी तरह है, बस यहाँ पर एक O लग गया है। ये जो OH अलग अलग लिखा है, इसको हम OH ऐसे सिंगल बॉन्ड लगाकर भी लिख सकते हैं। इसको हम C और OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों हैं एक जैसे ही, बस बीच के कार्बन से यहाँ OH लग गया है, बाकी ये सारा इधर का और ऊपर नीचे का सब कुछ सेम है। प्रैक्टिस करने से इसका स्ट्रक्चर इजी हो जाएगा। टैमरिंड, इमली, जिसमें कि टार्ट्रिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला C4H6O6 होता है। इसमें 4 कार्बन को हम ऐसे अरेंज करेंगे जिग जैग ऐसे, फिर एक कार्बन से एक साइड OH और दूसरी साइड डबल बॉन्ड से O, फिर इस कार्बन से OH, फिर इस कार्बन से OH, ये अपोजिट है एक दूसरे के डायगोनली। फिर जैसा पहले स्ट्रक्चर बना है उसी तरह लास्ट में भी बनाएंगे, बस इसमें ऑक्सीजन नीचे है तो इसमें ऊपर कर देंगे और इसमें OH इधर है तो इसमें इधर की साइड कर देंगे। 2-4 बार प्रैक्टिस करने से इसको बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इसका पैटर्न एक जैसा ही रहता है, बस थोड़ा ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं। सोर मिल्क या फिर कर्ड, दही, जिसमें लैक्टिक एसिड मिलता है, जिसका फॉर्मूला C3H6O3 होता है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बीच में 6 है। अब इसके स्ट्रक्चर में हम एक कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक OH को लगाएंगे और इधर की साइड CH3 को लगाएंगे, जो कि मिथाइल ब्रांच होता है। फिर इधर की साइड कार्बन से डबल बॉन्ड O और इधर OH लगा देंगे, तो इस तरह से 1 2 3 कार्बन और 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया। लेमन और ऑरेंज दोनों में ही साइट्रिक एसिड मिलता है, जिसका फॉर्मूला C6H8O7 होता है। इसका स्ट्रक्चर पहले बता चुके हैं। एंट स्टिंग, जो चींटियां काटती हैं, और नेटल स्टिंग, जो कांटे वाले पौधे होते हैं उनसे जो कांटा चुभता है, उसमें जो केमिकल होता है सेम होता है, वो मेथेनोइक एसिड होता है या फिर इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला CH2O2 होता है, जिसे बनाने के लिए एक कार्बन है तो एक कार्बन ऐसे लिख देंगे, इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन, इधर OH और ऊपर डबल बॉन्ड। ये बैलेंस है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है।